हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम सीखेंगे बेबी गर्ल के लिए प्यारा सा टॉप कटिंग और स्टिचिंग। तो ये मेरी प्यारी सब्सक्राइबर की कमेंट के ऊपर बना रही हूँ। उन्होंने बहुत पहले ही कमेंट पे बताया हुआ था, पर वीडियो थोड़ा लेट आया। तो यहाँ पर हमने 2 न्यूज़पेपर ले लिया है। तो सबसे पहले हम टॉप कटिंग करेंगे। तो टॉप कटिंग करने के लिए आपको इस तरह से, मैं इसको ओपन करके दिखा रही हूँ। आपको इस तरह से एक न्यूज़पेपर ले लेनी है। सिंपल इसको डबल फोल्ड करने के बाद आपको अच्छे से इसको साइज करके रखना है। तो वन साइड को मैंने अपने तरफ रखा है और इसको और एक बार फोल्ड लगा लिया है। तो ये देखिए, ओपन साइड को मैंने अपने दूसरी तरफ इस तरह से रखा है। ये देखिए, ये खुली साइड है और ये हमारा बंद साइड। तो अभी हम टॉप की जो है लेंथ, तो मैं बता दूं, यहाँ ऊपर की तरफ हम डोरी बनाएंगे। तो यहाँ पे हम टॉप की जो लेंथ रखेंगे, रेडी लेंथ, वो होगा 8 इंच प्लस उसमें हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। तो हम मार्क करेंगे 9 इंच पर। तो यहाँ से भी हम 9 इंच पर इस तरह से पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद हम इस लाइन को सीधा कर लेंगे। इस तरह से आपको स्केल के हेल्प से सीधा कर लेनी है। तो यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे 4 इंच। इस तरह से जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही आर्म होल लेंथ भी लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 इंच पर मार्क कर दिया है। सिंपली इस लाइन को सीधा कर देंगे और यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से आपको लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अभी हम यहाँ पर बेबी की जितना भी चेस्ट है उसका 1/4 हिस्सा लेनी है। तो यहाँ पे 20 में से 1/4 हमारा 5 इंच आ जाएगा, प्लस 1.5 इंच हमें सिलाई मार्जिन लेनी है। सेम जितना हमारा चेस्ट है उतना वेस्ट में भी मार्क करनी है, सेम सिलाई मार्जिन भी ऐड करनी है। अभी हम सिंपली इन दोनों लाइन को सीधा कर लेंगे। इस तरह से आपको सीधा कर लेनी है। ये बहुत ही इजी तरीका है फ्रेंड। अभी जितना भी हमने आर्म होल लिया है वहां से इंची टेप को इस तरह से सेंटर में फोल्ड लगाते हुए एक पॉइंट देनी है और यहाँ से हमें आर्म होल की राउंड देनी है। इस तरह से हम थोड़ा इसको डाउन करते हुए मार्क करेंगे। अभी हम नेक की चौड़ाई लेंगे। तो नेक की जो चौड़ाई है वो हम 2 इंच लेंगे, इसकी जो विड्थ होगी। और इसके बाद नेक की जो लेंथ होगी, बैक लेंथ की हम लेंगे 2 इंच और फ्रंट नेक के लिए लेंथ रखेंगे 3 इंच। इस तरह से आपको मार्क लगा लेनी है और सिंपली 2-2 इंच की इस तरह से गैपिंग का मार्क दे देंगे। अब सिंपली इसको हम बॉक्स का शेप दे देते हैं। तो ये बहुत ही कम टाइम में बन के रेडी हो जाता है फ्रेंड्स। आप इजीली 1-2 बार इसको बना लीजिए पेपर में। आप कपड़े में भी डायरेक्ट कटिंग कर सकते हैं। अभी हम इसमें राउंड शेप दे देते हैं जो कि हमारा नेक की शेप है। बिल्कुल इस तरह से आपको राउंड शेप दे देनी है। इस तरह से हमें राउंडिंग कर देनी है। अभी हमें देखिए, यहाँ से जहाँ पे हमने बैक नेक की राउंडिंग स्टार्ट किया है वहाँ से आपको 1 इंच अंदर की तरफ मार्क करनी है। इसको आप सीधा कर लीजिए इस लाइन को। अभी जो हमारा यहाँ से इस आर्म होल राउंड के साथ इस तरह से हमें मिला देनी है और सिंपली अभी हमें इस लाइन के ऊपर कटिंग लगानी है। तो ये बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, आप 1-2 बार ज़रूर से ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमारा ये दोनों ही पार्ट कट के रेडी हो चुका है, बिल्कुल इसी तरह से। अभी हम फ्रंट नेक को फिर से कटिंग करके निकाल लेते हैं इसको। इस तरह से आपको आराम से इसकी कटिंग लगा लेनी है। अभी हमारा दोनों साइड की इस तरह से टॉप कट के रेडी हो चुका है। आपको इस तरह से एक बार रख के देखना है। ये प्रॉपर हमारा बराबर कटिंग हो चुका है। अभी हम इन दोनों नेक के लिए पट्टियाँ कट करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे हम बचे हुए पेपर में से पट्टी कट करेंगे। तो यहाँ पे हमें 1 इंच चौड़ी लंबी तिरछी पट्टी कट करके निकालना है। अगर आप कपड़े में इसकी कटिंग करते हैं तो 1.5 इंच करते हुए कटिंग कीजिए। यहाँ पर मैं आपको पाइपिंग लगाना बताऊंगी किस तरह से आप बेबी की गले में जो है पाइपिंग के साथ आप नेक बना सकते हैं। इसी तरह से आपको मेजरमेंट लेते हुए पट्टियाँ कट के निकाल लेनी है। अभी हम इस पट्टी को काट करके निकाल लेते हैं।
तो यहाँ पर हमारा इस तरह से पट्टी कट के निकल चुका है। अभी हम सिंपली इस नेक में सबसे पहले एक नेक में इसको स्टिच करके दिखाऊंगी। इस तरह से आपको राउंडिंग में पकड़ते हुए स्टिच लगानी है। तो चलिए, धागा यहाँ पे मैंने भर लिया है, आप भी धागे भर लीजिए अगर आप वीडियो देखते हुए इसकी सिलाई कर रहे हैं तो यहाँ पर इस तरह से आपको टॉप की सीधे के ऊपर, जो सीधी साइड है उसके ऊपर ही आपको पट्टी रखते हुए स्टिच लगानी है। तो यहाँ पे पेपर में फोल्ड करने में आसानी हो इसीलिए मैं यहाँ पे छोटी सी चुन्नट लगाऊंगी। तो यहाँ पर जो नेक एरिया है यहाँ पे थोड़ा सा स्टिच लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है पेपर पर। अगर आप कपड़े में इसकी स्टिचिंग करेंगे तो बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ सीखने के लिए यहाँ पे मैं बता रही हूँ। यहाँ पे इसी तरह से मैं इसको फोल्ड थोड़ी थोड़ी चुन्नट डालते हुए राउंडिंग पर आपको इस तरह से चुन्नट लगाते हुए स्टिच लगानी है। इसी तरह से हमारे दोनों ही नेक को हमें तैयार करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने वीडियो को स्पीड कर दिया है। आपको आराम से धीरे धीरे इसको सिलाई करना है, नहीं तो सुई से आपके हाथों में चोट भी लग सकती है। तो इसकी आपको ध्यान देते हुए स्टिच लगानी है। तो यहाँ पर हमने पट्टी को अटैच करते हुए स्टिच कर लिया है। अभी हमें सिंपली जहाँ तक हमने सिलाई लगाई है यहाँ से आराम से इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके फोल्ड लगा लेनी है। इससे हमें पलटने में बहुत ही आसानी होती है। तो इस तरह से पलट लेना है और जो एक्स्ट्रा पेपर है इसको हमें इस तरह से काट के निकाल देना है। तो यहाँ पर हम पाइपिंग टाइप करेंगे तो पाइपिंग निकालेंगे तो आपको सिंपली जो हमारा पट्टियाँ है उसे बीच में से फोल्ड करते हुए जहाँ पर हमारा सिलाई दिख रहा है वहाँ से आपको पट्टी को रखते हुए स्टिच लगानी है। तो चलिए, इसी तरह से पाइपिंग बराबर निकालते हुए पट्टी को एक बार फोल्ड लगाते हुए स्टिच लगा लेंगे। तो आपको ध्यान रखते हुए लगाना है कि पाइपिंग हमारा बराबर आए। तो इसी तरह से आपको सेम बराबर तरीके से फोल्ड लगाते हुए पूरी नेक में सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे थोड़ा वीडियो को मैंने स्पीड करते हुए दिखाया है फ्रेंड्स। आपको आराम से इसको फोल्ड लगाते हुए स्टिच कर लेना है और ये बहुत इजीली बन जाता है फ्रेंड्स। अगर आप कपड़े में भी बनाना चाह रहे हैं तो बहुत ही इजीली और कम टाइम में आप बना सकते हैं। आप एक दो बार ज़रूर से ट्राई कीजिए। तो देखिए, ये हमारा इस तरह से हमारा जो है पाइपिंग आ चुका है नेक में। अभी जो हमारा नेक की जो पाइपिंग एरिया का जो नोक दिख रहा है आपको यहाँ से ही आर्म होल की तरफ मिलाते हुए एक निशान देनी है, इस तरह से राउंडिंग करते हुए। तो चलिए, अभी हम सिंपली इसको हमें कट करके निकाल लेनी है। इसी तरह से आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। ये बहुत ही इजी तरीका है फ्रेंड्स। आप कोई भी बेबी की ड्रेस बना रहे हैं अगर डोरी डिज़ाइन अटैच करते हुए तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है, आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए, दूसरी जो नेक है उसको भी हम फ्रंट नेक को भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट और बैक नेक दोनों ही तैयार है इस तरह से। और जैसे कि हमने बैक नेक की जो आर्म होल है वहाँ पर जिस तरह से हमने छांट दिया था सेम इसी तरह से यहाँ पे भी आर्म होल की शेप देते हुए पाइपिंग के नोक से इस तरह से मिलाते हुए हमें इसकी भी कटिंग कर लेनी है। बिल्कुल इसी तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो हमारा दोनों ही नेक रेडी हो चुका है। तो चलिए, अभी हम इसकी बॉटम पार्ट कटिंग करेंगे। तो बॉटम पार्ट कटिंग करने के लिए हमें और एक न्यूज़पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने और एक न्यूज़पेपर ले लिया है। तो आप बेबी की लेंथ के अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से आप इसको कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो हम ऊपर की तरफ डोरी अटैच करेंगे, इससे भी आप लेंथ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रेडियस 16 इंच रखूँगी। तो इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग लेंथ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पेपर को अच्छे से प्रेस करते हुए सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको पेपर को अच्छे से सेट कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह से बराबर आपको रखते हुए रखना है। तो यहाँ पे बंद साइड को मैंने अपने तरफ रख लिया है।
तो यहाँ पर जो है हमारा बॉटम का लेंथ होगा 8 इंच प्लस उसमें हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 1 इंच नीचे की तरफ सिलाई मार्जिन घेर की तरफ और ऊपर की तरफ हाफ इंच जो कि हमारा टॉप के साथ अटैच होगा। तो इस तरह से लेंथ मेजरमेंट करने के बाद हमें नीचे की जो लाइन है जहाँ तक हमने लेंथ लिया है इसको बराबर से हमें मिलाते हुए इसमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है। आपको इसी तरह से स्केल के हेल्प से सीधा लाइन ड्रॉ करना है। अभी हम सिंपली इसी लाइन के ऊपर इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स। आप कौन कौन से टाइप के अम्ब्रेला फ्रॉक या कौन सा टाइप के फ्रॉक्स सीखना चाहते हैं ज़रूर कमेंट पे बताइएगा। तो यहाँ पे हमारा दोनों ही बॉटम पार्ट कटिंग हो चुका है। तो यहाँ पर एक टॉप के साथ एक बॉटम पार्ट जॉइंट होगा। तो सबसे पहले जितना हमने सिलाई मार्जिन छोड़ा हुआ था उतना आपको एक मार्क देनी है। तो हमने यहाँ पे सिलाई मार्जिन 1.5 इंच छोड़ा था, यहाँ पे मैंने निशान दे दिया है 1.5 इंच पर। अभी हम सबसे पहले यहाँ पर ऊपर की तरफ चुन्नट आएगा और नीचे की तरफ हमें इस तरह से देखिए डबल फोल्ड लगाते हुए इसकी सिलाई लगा लेनी है। तो सबसे पहले हम नीचे की जो एरिया है उसको इस तरह से एक बार हमने फोल्ड कर दिया, उसके बाद और एक बार फोल्ड लगाते हुए स्टिच लगा लेनी है। तो इस तरह से मैंने दोनों ही बॉटम पार्ट को डबल फोल्ड लगाते हुए रख लिया है। अभी हम इसकी स्टिच लगा लेते हैं। तो यहाँ पे इसी तरह से मैं इसको स्टिच लगा के कंप्लीट कर लिया है। सेम इसी तरह से हमें दूसरी बॉटम पार्ट को भी तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा दोनों ही बॉटम इस तरह से स्टिच हो चुका है। आपको इसी तरह से दोनों ही बॉटम को पहले रेडी कर लेना है। अभी हम जहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगाया है सिलाई मार्जिन दोनों ही तरफ टॉप में भी टॉप के दोनों साइड देना है और इस तरह से चुन्नट लगाना स्टार्ट करना है। तो टॉप की जो सिलाई मार्जिन है उसी के बीच में आपको सारे प्लीट्स को अच्छी तरह से बराबर मिलाते हुए चुन्नट डालना है। सबसे पहले आप चुन्नट्स एक बार डाल लीजिए। अगर थोड़ा ज़्यादा या कम लगे तो इस तरह से चुन्नट को थोड़ा अंदर की तरफ करते हुए आप प्लीट्स डाल लीजिए। तो बिल्कुल इसी तरह से देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा हो रहा है तो इस तरह से मैं यहाँ पे और एक प्लीट्स डाल देती हूँ। तो इसी तरह से मैंने इसको बराबर कर लिया है। तो यहाँ पर सारे प्लीट्स को सिक्योर करने के लिए मैं इस तरह का पिन लूँगी और इसको सिक्योर कर दूँगी। इससे हमारा पेपर आगे पीछे नहीं होगा और इजीली बराबर इसको हम सिलाई भी कर पाएंगे। तो आप इस तरह से पिन ले लीजिए और सारे प्लीट्स को सिक्योर कर लीजिए। इसको इसी तरह से सिक्योर कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा दोनों ही सीधी साइड है। दोनों सीधी साइड को हमें अंदर की तरफ रखना है। इस तरह से मैंने टॉप को पलट दिया है। सीधी साइड हमारा अंदर की तरफ हो चुका है। अभी हमें इस तरह से हाफ इंच का निशान डालना है और इसी हाफ इंच के ऊपर ही हमें सिलाई लगाना है। तो ये हमारा दोनों सीधी साइड को इस तरह से अंदर की तरफ रखते हुए हमें स्टिच लगाना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने सुई धागा पहले से भर के रखा था। आप भी इस तरह से सिलाई करना स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल इस तरह से बराबर आपको टॉप और बॉटम को बराबर पकड़ते हुए स्टिच लगाना है। ये बहुत इजी तरीका है फ्रेंड्स, आप इजीली बना सकते हैं। आप एक दो बार ज़रूर से ट्राई कीजिए और आपको किस तरह का टॉप कटिंग सीखनी है ज़रूर कमेंट्स में बताइए। अगर कुछ चीज़ समझ ना आया हो तो आप ज़रूर से जो भी आपका डाउट है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, उसकी रिप्लाई ज़रूर से दूंगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारा इस तरह से हमारा बॉटम और टॉप अटैच हो चुका है। अभी हम ये जो पिन है इस पिन को भी हम निकाल लेते हैं। तो इस तरह से देखिए पिन के हेल्प से इजीली हमारा जो प्लीट्स है वो इधर उधर नहीं होता है। तो अभी सेम इसी तरह से हमें दूसरी पार्ट को भी ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा वाला पार्ट है इसको भी हमें रेडी कर लेना है। तो चलिए हम इसको भी रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा दोनों पार्ट ज्वाइंट हो चुका है, दोनों ही टॉप पार्ट रेडी हो चुका है। अभी हमें इस जो सीधी साइड है इसको हमें अंदर की तरफ रखते हुए बराबर मिला के रखना है। तो मैंने सीधी साइड को अंदर की तरफ रख लिया है। इसको बिल्कुल बराबर मिलाते हुए हमें इस तरह से रख लेना है।
बिल्कुल इसी तरह से मिला लीजिए और जितना भी हमारा सिलाई मार्जिन है उतना हमें सिलाई मार्जिन का निशान डाल लेना है। तो सेम इसी तरह से दूसरी साइड में भी हमें जो सिलाई मार्जिन है इसको भी हमें निशान लगा लेना है। अभी हमें जहाँ पे सिलाई मार्जिन की निशान लगाई हूँ वहाँ पे हमें सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। बिल्कुल इसी तरह से सिलाई करना स्टार्ट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आप जो भी सिलाई सीखना चाहते हैं, जिस भी बारे में पटियाला सलवार किसी भी चीज़ की आप कटिंग सीखना चाहते हैं, पेपर कटिंग, उसके लिए आप ज़रूर से कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। मैं उसके ऊपर ज़रूर से वीडियो लेके आऊँगी। वीडियो थोड़ा सा लेट हो सकता है बट मैं आपके जो भी कमेंट्स रिक्वेस्ट होंगे उसके ऊपर ज़रूर से वीडियो लेके आऊँगी। तो यहाँ पर मैंने एक साइड सिलाई कर दिया है। अब हम टॉप के दूसरी साइड में भी हम ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से आपको बराबर पकड़ते हुए स्टिच लगा लेनी है। इस तरह से हमने दोनों ही साइड में सिलाई कंप्लीट कर लिया है। अभी हम इस टॉप पार्ट को सीधा तरफ करते हुए पलट लेंगे। तो इस तरह से आपको सबसे पहले सीधा कर लेना है। आपको आराम से पेपर को पकड़ते हुए सीधा कर लीजिए। इसको मैंने पलट लिया है। अब जब प्लेट से इसको अच्छे तरह से प्रेस करते हुए सेट कर लीजिए, जिससे कि हमारा पेपर जो है फटे ना। यहाँ पे मैंने इस तरह से बराबर मिलाते हुए सीधा कर लिया। अभी हम इसकी जो आर्म होल राउंड है इसके साथ डोरी के साथ जो आर्म होल पट्टी भी हमारा जॉइंट होगा एक ही साथ, तो इस तरह से बचे हुए पेपर में से हमें इसकी पट्टी कट के निकालना है। तो यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ी लंबी पट्टी हमें काट के निकालना है। इस तरह से आपको 1.5 इंच पे निशान लगाते हुए इस लाइन को सीधा कर लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से स्केल के हेल्प से मैं सीधा कर लेती हूँ। अभी हमें सिंपली इसी लाइन के ऊपर इसकी कटिंग लगा लेनी है। इस तरह से आपको दोनों ही आर्म होल के लिए 2 पट्टियाँ मिल जाएंगे। तो चलिए अभी हम इस आर्म होल में इसकी पट्टियाँ लगाना स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पे पाइपिंग भी लगानी है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें पट्टियाँ भी कटिंग करनी होती है। तो चलिए अभी स्टिच करना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से हमें आर्म होल वाली साइड को सीधा करते हुए रखना है। अभी यहाँ पे जो हमारा आर्म होल राउंड है यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से प्लिट्स लगाते हुए इसकी नोक में थोड़ा सा इस तरह से चुन्नट लगाते हुए सेट करना है। बिल्कुल इसी तरह से पेपर को पहले बराबर कर लीजिए। यहाँ पे जो आर्म होल की राउंड है यहाँ पे 1 इंच फोल्ड लगाते हुए जहाँ तक आता है जो आर्म होल की लास्ट एंड तक आपको पकड़ते हुए इस तरह से बराबर रखते हुए स्टिच लगाना स्टार्ट करना है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से सिलाई लगाना है। जहाँ पर भी राउंडिंग आता है यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसकी कट लगा रही हूँ। इससे हमारे जो आर्म होल जो है जब हम इसकी पाइपिंग लगाएंगे तो इजीली फोल्ड हो जाए। आप अगर कपड़े में बना रहे हैं तो इजीली ये फोल्ड हो जाएगा। इस तरह से बिल्कुल आपको पकड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने एक सिलाई लगा लिया है। अभी हमें इसमें पाइपिंग डालना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इस तरह से आपको साइड से पहले फोल्ड लगा लेनी है और जिस तरह से हमने नेक में पाइपिंग रेडी किया था सेम इसी तरह से इसको और एक बार पलटते हुए बीच में से इस तरह से पलट देना है। अभी हमें सिंपली सिलाई करना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने सुई धागा भर लिया है। बिल्कुल इसी तरह से फोल्ड लगा लीजिए। ये फिनिशिंग के साथ इस तरह से सिलाई हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से देखिए ये हमारा जो आर्म होल है ये हमारा अच्छे से इधर पाइपिंग भी आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से आपको आराम से फोल्ड लगाते हुए स्टिच लगा लेनी है पूरी राउंडिंग में। बिल्कुल इसी तरह से हल्का हल्का आपको फोल्ड लगाते जाना है और सिलाई लगाते जाना है।
बिल्कुल इसी तरह से प्रेस लगाते हुए सिलाई लगा लीजिए। तो इस तरह से हमारा दोनों साइड डोरी भी अटैच हो गया और हमारा जो आर्म होल राउंड है वो भी सिलाई हो चुका है बिल्कुल पाइपिंग के साथ। यहाँ पे हमारा एक साइड की तरफ देखिए कितना सुंदर सा पाइपिंग रेडी हो चुका है। सेम इसी तरह से हमें दूसरी साइड की जो आर्म होल राउंड है यहाँ पे भी हमें डोरी अटैच कर लेना है पाइपिंग के साथ। तो चलिए इसको भी हम रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा दोनों ही आर्म होल रेडी हो चुका है। देखिए बिल्कुल यहाँ पे इस तरह से हमारा पाइपिंग भी आ गया, प्लस इसमें हमारा डोरी भी अटैच हो चुका है। तो इस तरह से कितना प्यारा हमारा इस तरह से डोरी वाला टॉप बन के रेडी हो चुका है। आप कपड़े में भी इजीली मिनटों में बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आने वाली इसी तरह हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो इस तरह से मज़ेदार वीडियो सिलाई सीखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।